अमेरिका ने क्योंकि पाकिस्तान को हराया, उसके बाद अमेरिका भी चाहता है कि भारत के साथ मुकाबला हो और उसमें वो कैसा परफॉर्म करेगा वो खुद को कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश करेगा। मनोज जी, अगर ऐसा मुकाबला होता है तो क्या उम्मीद करें अमेरिका की जैसी परफॉर्मेंस रही है उनके खिलाड़ियों को देखकर, उनकी टीम स्पिरिट को देखकर क्या लग रहा है? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के मुकाबले ने नए समीकरण गढ़ दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, क्योंकि जिस अंदाज में अमेरिका खेला, बहुत अनुशासित गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग, हर मोर्चे पर उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को मात दी और उनका जो खेलने का जो स्टाइल है, ऐसा लग नहीं रहा था कि एक अपरिपक्व या इमेच्योर टीम खेल रही है। ऐसा लग रहा था बहुत ही मैच्योर टीम का एक इमेच्योर टीम से वास्ता पड़ रहा है। और जो इमेच्योरिटी, जो अपरिपक्वता पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली, मुझे तो काफ़ी वर्षों में ऐसा देखने को नहीं मिला। हमें तो बांग्लादेश का मैच वो याद आता है जिसमें पाकिस्तान को उसने हराया था 1999 में। हमें आयरलैंड का मैच याद आता है जब वो हारे थे 2007 में। हमें जिम्बाब्वे वाला मैच याद आता है जब वो हारे थे 2022 में। तो कुल मिलाकर कुल जमा मतलब ये है कि यहाँ एक डिसिप्लिन आपको दिखाना होगा और भारत को बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी उस मैच से, और भारत ने समझा भी होगा इस बात को, क्योंकि भारत का निरंतर प्रदर्शन अच्छा रहा है। पाकिस्तान हालिया प्रदर्शन भी उसका बहुत अच्छा नहीं रहा है। आयरलैंड से अभी एक मैच पाकिस्तान हारा है इस वर्ल्ड कप से पहले, और इंग्लैंड से 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड में जाकर 1-4 से पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी है। और जब न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई तब भी वो उसको अपने घर में भी नहीं हरा पाए, यानी सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी। तो कभी वहाँ कप्तान बदलने का खेल शुरू हो जाता है, कभी कोच बदलने का खेल शुरू हो जाता है, कभी लाहौर वर्सेस कराची की लड़ाई वो जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगती है टीम के सिलेक्शन में, कभी पंजाब वर्सेस पठान की लड़ाई देखने को मिलती है, कभी हारिस राव को मुअत्तल कर दिया जाता है, सेंट्रल कॉन्टैक्ट से हटा दिया जाता है, नया निज़ाम आता है वो उनको वापस ले आता है। तो वहाँ जो इस तरह का जो खेल खेला जाता है ना, बार बार कप्तान बदलने का, कोच बदलने का, सिलेक्टर्स बदलने का, उसका निश्चित तौर पर पाकिस्तान के खेल पर बुरा असर पड़ा है। जी, पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, क्योंकि ये जो मैच होगा इसमें फैंस उम्मीद यही कर रहे हैं, चाहते भी हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले ताकि इंडिया के साथ थोड़ा मुकाबला रोमांचक हो पाए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी हैं, बेशक उनका T20 के हिसाब से स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी अगर विकेटें गिरती हैं तो विकेट संभालने की कोशिश करता है। जैसे अमेरिका के खिलाफ इन्होंने अपना विकेट संभालने की कोशिश की, विकेट नहीं गिरने दिया। उसके अलावा जो है ये खिलाड़ी बाबर आजम ठीक है, कप्तानी में मात खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक भरोसे के बल्लेबाज ज़रूर हैं। उसके बाद मैं कहूँगा शाहिनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। बेशक मोहम्मद आमिर अब उतने खतरनाक या उतने तेज़ तर्रार या उतने स्पीडस्टर अब नहीं रह गए हैं पहले जैसे, लेकिन फिर भी जिस तरह से इन्होंने 19वें ओवर में अमेरिका के खिलाफ केवल 6 रन खर्च किए, वो बात दूसरी है कि बाद में अनुशासनहीनता, उनकी अनुशासनहीन गेंदबाजी देखने को मिली। जिस तरह से लैग किया उन्होंने, लगातार 3 वाइड बॉल फेंकी, एक फुल टॉस बॉल फेंकी, उससे मुश्किल हो गई उन्हें। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है क्योंकि अगर लेफ्टी बल्लेबाज उनके सामने होता है तो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और उनका जो गेम है, उनकी गेंदबाजी है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई दिखाई देती है। तो अब सवाल ये है कि क्या उनके सामने यशस्वी जायसवाल को लाने का भारत जोखिम उठाएगा? वैसे चांसेस तो कम हैं, लेकिन एक ये कहिए कि 5% इस बात की संभावना को हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्टी बल्लेबाजों के सामने वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उनको नहीं तो ऋषभ पंत हैं, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। मेरे ख्याल से इनके सामने मोहम्मद आमिर को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लाइन लेंथ को लेकर, क्योंकि उनकी गेंदें ज़्यादातर हमने लेग स्टंप के बाहर जाते हुए देखी हैं लेफ्टी बल्लेबाजों के सामने। अच्छा, रोहित शर्मा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में भी लगातार बड़े मैच जीते हैं टीम इंडिया ने T20 में, और सबसे ज़्यादा वो छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। 193 उन्होंने T20 में छक्के लगाए हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने शतक बनाए हैं, 5 शतक उन्होंने बनाए हैं। और बड़े शॉट्स क्या इस बार भी देखने को मिल सकते हैं रोहित के बल्ले से? देखिए, रोहित का हालिया फॉर्म देखें तो वो तो बहुत ही शानदार है। अभी उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाई, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया एक मुश्किल पिच पर। उससे पहले उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई। तो कुल मिलाकर लय में हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब रोहित शर्मा आते हैं तो विराट वाली स्थिति नहीं होती। वो
कितना 85-86 रन कुछ बनाए हैं उन्होंने अभी तक 5-6 मैचों में, कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा नहीं है। तो बस ये है कि शुरुआती ओवरों में खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने जिस तरह से वो फंसते हैं, जिस तरह से अफरीदी ने उनको एक बार यॉर्कर गेंद पर आउट किया, एक बार उनको जो है अंदर आती हुई गेंद पर उन्होंने बहुत तेजी से छकाया था, जिस तरह से एक बार उन्होंने ऑफ कटर पर उनको आउट किया, तो वो थोड़ा सा परेशानी का सबब है। मैं तो चाहूंगा कि शुरुआती ओवर वो किसी तरीके से निकालें, अपना स्वच्छंद खेलने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक विराट कोहली को दें, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि रोहित शर्मा वाकई शुरुआती ओवरों में फंसते हुए दिखे हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा जब भारत को हार मिली थी, इसी तरह से हमने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, वहां भी रोहित शर्मा फंसते हुए दिखे। KL राहुल के साथ वो बहुत जल्दी रुखसत हो गए थे, बहुत जल्दी पावर प्ले में ही चलते बने थे। ये दोनों मैचों में हमें हार का मुंह देखना पड़ा था। मेलबर्न में तो भला हो विराट कोहली बिल्कुल चट्टान की तरह डटकर खड़े हो गए और एक तरह से हारा हुआ मैच उन्होंने जितवा दिया। लेकिन रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ औसत से भी नीचे का रहा है। मैं चाहूंगा कि जो करंट फॉर्म है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करें यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ। जी।